दोस्तों ये जो 2020 का वर्ष रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल और काफ़ी ज़्यादा दुख देने वाला रहा है। दोस्तों ये जो बीमारी रूपी है, जो गंभीर आपदा चल रही है, जिसकी वजह से हर एक इंसान बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है। और दोस्तों इस मानसिक पीड़ा के कारण हर कोई इंसान टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहा है। हो सकता है दोस्तों मेरी ये जो वीडियो है आपको इस मानसिक पीड़ा से गुजरने के लिए एक बेहतर रास्ता दे। तो दोस्तों एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों एक बात तो आपको पता होगा कि एक 5 साल का बच्चा और एक बड़ा कोई मैच्योर इंसान, दोनों में दोस्तों एक जो बच्चा होता है 5 साल का, वो अपनी लाइफ में होने वाली हर एक तकलीफ, हर एक पीड़ा को आसानी से भूल जाता है। जबकि एक बड़ा इंसान जो होता है उस पीड़ा को कभी भूल नहीं पाता, अपने साथ हुए अपमान को कभी भूल नहीं पाता। वो बच्चा सब कुछ भूल करके फिर से हंसी खुशी वैसे जीने लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। जबकि एक बड़ा इंसान उस मेंटल पेन को, उस अपमान को या फिर जो भी बात उसे बुरी लगती है उसे लंबे समय तक अपने ब्रेन में रखा रहता है और समय समय पर उसे याद करके दुखी होते रहता है। तो दोस्तों आखिर ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि दोस्तों एक 5 साल का बच्चा किसी डिप्रेशन, किसी तनाव, किसी एंजाइटी को बिल्कुल भी नहीं जानता। वो दोस्तों एक खुली किताब की तरह दुनिया को देखते जाता है, ऑब्जर्व करता है, हमेशा सीखते जाता है, बिना किसी सोच में, बिना किसी ख्याल में डूबे हुए। हो सकता है दोस्तों एक बड़े इंसान को उसके उम्र के तजुर्बे के हिसाब से सब चीज़ का पूरा नॉलेज होता है, पर दोस्तों चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उसे जानना, उसे समझने की जो पावर होती है वो बचपन में कहीं ज़्यादा होती है। ये बात तो आप भी जानते हो। क्योंकि दोस्तों वो बच्चा किसी थॉट या किसी इमोशन को नहीं कंसिडर करता है, जिसकी वजह से उसे कोई तनाव या डिप्रेशन फील नहीं होता है। उसका जो दिमाग होता है वो एकदम खाली होता है। वो बस चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है और उसे सीखते जाता है। और ज़रा सोचो दोस्तों, जब आप कोई मेडिटेशन करते हो तो आपका जो ध्यान होता है वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हो जाता है। वो किसी चीज़ को कंसिडर नहीं करता, वो हर एक चीज़ों को देखता है और हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है। तो आप रिलैक्स फील करते हो। मान लो आप में से कुछ लोग मेडिटेशन नहीं भी करते, तो दोस्तों आप जब कोई काम करते हो, जब उस काम में डूब जाते हो या फिर कोई गेम खेलते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, तो होता क्या है, आपका दिमाग भी इसी तरीके से पूरा खाली हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। आप बस चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो और उसे सीखते रहते हो। कोई थॉट, कोई भी फीलिंग्स जो होती है उससे आप पूरी तरीके से दूर हो जाते हो। असल में दोस्तों ऐसा रहना, हमेशा चीज़ों को ऑब्जर्व करना, किसी थॉट में नहीं रहना, ये हमारा मूल नेचर है। पर दोस्तों इस दिमाग में उठने वाले इस थॉट की हमें इतनी आदत हो गई है कि ये बार बार चलते रहता है। और दोस्तों जब हम इस थॉट को सच मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा, और वो थॉट हमारे फेवर में नहीं होता, मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं होता, तो दोस्तों इसकी वजह से हमें डिप्रेशन, टेंशन और प्रेशर का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो थॉट होते हैं ये हमेशा सही नहीं होते हैं। दोस्तों इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बचपन में जब हम स्कूल जाने के लिए लेट हो जाते थे, क्लास लग चुकी होती थी, तो ऐसा ही डर, ऐसा ही डिप्रेशन, ऐसा ही तनाव हमें अंदर में फील होता था कि अगर हम क्लास के अंदर गए और टीचर ने हमें डांटा तो हमें बहुत बुरा लगेगा। पर जब हम क्लास में जैसे ही पहुंचते हैं और टीचर से अंदर आने के लिए परमिशन लेते हैं, टीचर हमें अंदर बुला लेती है और वैसा कुछ भी नहीं होता। क्या दोस्तों ऐसा ही आज हर एक इंसान के साथ नहीं हो रहा? ठीक इसी तरीके से दोस्तों कोई बात है आपके दिमाग में,
जिसे आपने ये मान लिया है कि ऐसा होगा ही। और दोस्तों, जो होने की आशंका है उसे सोचकर हम दुखी होते रहते हैं। दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हम अपनी लाइफ का ज़्यादा से ज़्यादा समय, लगभग 99.99% समय अपना लोगों को खुश करने में, लोगों को हासिल करने में, पैसे कमाने में, चीज़ों को बटोरने में लगा देते हैं। और दोस्तों, जो समय बचता है उसे हम अपनी बॉडी में उठने वाले इस सेंसेशन, या तो वो अच्छी होती है या बुरी होती है, जिसे हम थॉट कहते हैं, उसे देखने में लगा देते हैं। अगर दोस्तों हम अपना थोड़ा सा भी समय अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी को जानने में कि हम किस हद तक काम कर सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों जिस चीज़ की वजह से हमें ये सब चीज़ें जो हम हासिल करना चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करता है और किस दुख में, किस परिस्थिति में हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इस चीज़ को समझने में अगर हम थोड़ा सा भी समय देते इन चीज़ों को हासिल करने के अलावा, तो दोस्तों हमारा दिमाग कभी ऐसे प्रेशर या ऐसे कभी डिप्रेशन का सामना बिल्कुल भी नहीं करता। दोस्तों, एक इंसान किसी डिप्रेशन में या किसी तनाव में तभी आता है जब या तो वो अपनी कैपेसिटी को, अपनी क्षमता को बिल्कुल भी नहीं जानता, इसलिए वो अपने आप को बहुत ही छोटा समझता है, या फिर दोस्तों क्योंकि वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं जानता तो वो अपने आप को उस हिसाब से देखता है जैसे उसे ये सोसाइटी देखती है, जैसे उसे आसपास के लोग देखते हैं। पर सच कहूँ दोस्तों, आप हो, आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। और दोस्तों, ये थॉट होता क्या है? थॉट दोस्तों किसी चीज़ के होने की एक संभावना होती है जो आपको, आपका माइंड एक अलार्म देता है, और वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। दोस्तों, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें तो सक्सेस चाहिए ही, हमें कामयाब होना ही है। पर दोस्तों, इसका जो दूसरा पहलू होता है वो होता है आपका फेलियर। दोस्तों, असफलता या फेलियर को लेकर के लोगों के मन में एक गलत भ्रांति है कि अगर आप नाकामयाब होते हो, आप असफल हो जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। पर दोस्तों, जब आप नाकामयाब होते हो, आप असफल होते हो, तो आप उस काम को और सीखते हो, अच्छे से सीखते हो, और जब आप दूसरी बार अप्लाई करते हो तो आपके पास उस काम का और भी ज़्यादा अनुभव होता है, जिससे आप उस काम को औरों से ज़्यादा कर सकते हो। मान लेते हैं दोस्तों कि इसके बाद भी आपको बार बार हार का सामना करना पड़ता है और हर बार आप फिर से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो। पर दोस्तों, जितनी बार आप प्रिपेयर करते हो, जितनी बार आप अपने आप को सफल होने के लिए तैयार करते हो, उतनी बार आप मजबूत होते जाते हो, उतनी बार आप कुछ ना कुछ सीखते जाते हो और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होते हो। क्यों ना दोस्तों हमारी सोच ऐसी हो कि जिस भी चीज़ में हम काम करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में हम कामयाब होना चाहते हैं, उस चीज़ के हर एक पहलू को बारीकी से जानना, बारीकी से समझना, उसे सीखना हमारा पर्पस हो। और दोस्तों, अगर हमारी सोच ऐसी होती है तो हमें हार का उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि हमारा पर्पस था कुछ बेहतर सीखना, कुछ और ज़्यादा उस चीज़ में और नॉलेजफुल होना, और वो हम अपनी हर हार से होते गए। और दोस्तों, हर एक हार के बावजूद भी अगर आपने उस काम को नहीं छोड़ा तो दोस्तों वो हार आपको कमज़ोर नहीं बनाएगी, वो हार आपको उस चीज़ के लायक, आपको मजबूत बनाएगी। हो सकता है आपको वो काम ना मिले, पर दोस्तों आप उस काम से मिलता जुलता और कोई भी काम कर सकते हो। और दोस्तों, जब आप उससे संबंधित काम को भी और बेहतर तरीके से करते हो, उसमें भी आपकी सीखने की अप्रोच बनी रहती है, तो दोस्तों हो सकता है कि आप उस काम को भी हासिल कर लो जो आपका डिज़ायर था, जो आपका पर्पस था। दोस्तों, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमें उस काम को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से सीखना है, ना कि उस काम में टॉप में पहुंचना है। जैसे कि दोस्तों, एक शिक्षक की योग्यता ग्रहण करके एक इंसान शिक्षक तो बन जाता है,
पर दोस्तों उस शिक्षक से कहीं ज़्यादा वो इंसान जानता है जिसने पढ़ाना बेहतर तरीके से सीखा हो, जिसने बच्चों को पढ़ाने के पहले हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा हो, भले वो शिक्षक हो या ना हो। दोस्तों जिसके पास हुनर होता है वो कभी दुखी नहीं होता, वो कभी बेरोज़गार नहीं होता। इसलिए दोस्तों भले आज आपके पास कुछ भी ना हो, पर दोस्तों अपना हर एक समय अपने हुनर को निखारने में लगा और अपने हुनर को पहचानो कि आपकी योग्यता किस लायक है। इसे कभी भी ऐसा ना बनाएं कि आपको अपनी क्षमता पहचानने के लिए दूसरों का सहारा लग जाए, कोई दूसरा आपको बताए कि आप इस लायक हो या नहीं हो। क्योंकि दोस्तों जब एक इंसान अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को नहीं जानता और ये नहीं जानता कि कैसे अपनी बुद्धि में आने वाले निगेटिव थॉट को हटाया जाए, तो दोस्तों वो इंसान अपने आप को उसी हिसाब से देखने लगता है जैसे कि दूसरे लोग उसे देखते हैं। और दोस्तों जब वो इंसान खुद को छोटा, खुद को औरों से हारा हुआ महसूस करता है और जो लोग उसे जज करते हैं उससे बहुत बड़ा मानने लगता है, तो दोस्तों इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, उससे टेंशन हो जाती है। और दोस्तों ऐसी स्थिति में इंसान की या तो मानसिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है या तो वो इंसान अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लेता है। दोस्तों ऐसी स्थिति में हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक ये कि हम उस डिप्रेशन को ध्यान न दें, अपने काम को करते रहें। दूसरा, उस डिप्रेशन को जानें, अपना काम कुछ देर के लिए रोकें और उस डिप्रेशन के कारण को जान करके उसे दूर करने का उपाय सोचें। और दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें हमेशा दूसरा विकल्प ढूंढना चाहिए, हमें उस डिप्रेशन का कारण ढूंढना चाहिए। हमें अनेक सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे लोग ने ऐसे वीडियोस डाले हैं जो डिप्रेशन को अवॉइड करने के तरीके बताती है, उनसे सीखें। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जिस भी चीज़ का आपको डिप्रेशन हो वो बात अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने परिवार से शेयर करें, अपने माता पिता से शेयर करें, किसी से भी शेयर न करें, क्योंकि ये बात आपके दिमाग में कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं रहनी चाहिए। और दोस्तों रोज़ अपने हर एक काम के अलावा, आपका काम चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो, रोज़ 1 घंटा आप अपना खुद के लिए दो, अपने आप को जानने के लिए दो। कुछ मेडिटेशन करो, कुछ ऐसा करो कि आपका दिमाग थॉट से फ्री हो जाए। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक जो बच्चा होता है उसका दिमाग हमेशा फ्री होता है, और वैसा ही फ्री आप तब महसूस करते हो जब आप मेडिटेशन करते हो। तो दोस्तों अपने दिमाग को खाली समय दीजिए, अपने आप से डिस्कस कीजिए, अपने आप से बात करिए, अपने आप को जानिए। काफ़ी सारी ऐसी किताबें, ऐसे वीडियोस देखिए जो आपको और बेहतर बनाती है, जिससे आप अपने आप को कभी दूसरों के हिसाब से नहीं आंकते, बल्कि अपने आप को अपनी क्षमता के हिसाब से जानते हो, वो कीजिए। और दोस्तों जब आप खुद को टाइम दे करके खुद को जानने लगोगे तो दोस्तों डिप्रेशन तो तब भी आएंगे, पर आपको उतना इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे। आप खुद को जानने लगोगे और आसानी से ऐसे डिप्रेशन से ओवरकम होने लगोगे, और एक समय के बाद आपको किसी भी डिप्रेशन का कोई भी प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होगा, बशर्ते आप अपना हर एक समय में कुछ समय अपने आप के लिए दें। आई नो कि दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी लाइफ में एक छोटा सा बदलाव तो ज़रूर लाएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों ऐसी ही एक नई मोटिवेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।